ओम हरिओम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ चुके हैं अपनी हम एक नई सीरीज में, और वो जो कि हमारी सीरीज नंबर 10 होगी आज की। और इससे पहले भैया जो हमने 9 सीरीज कंप्लीट कर ली है, अच्छे से जो हमने उसकी नोट्स बनवा दी है। ठीक, आपका जो है फ़र्ज़ ये बनता है कि उन सारे 9 सीरीज को जो अच्छे से हम देखें और उनको आराम से अच्छे से रिवाइज कर लें। तो फिर से हम एक बार आ चुके भैया अपने एक नए सेशन में, सीरीज नंबर 10 में, जिसमें आप लोगों से हम फिर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं। फिर से एक बार हमारा वादा है, किसका वादा भैया? अब की बार 550 पर। तो सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद फिर जो है अपनी क्लास को बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे और आज इस क्लास को हम अच्छे से भैया खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तैयारी चल रही है बहुकल्पी 20 में 20 की तैयारी। एक है कि बहुकल्पी 20 में 20 की, जिसमें हम आपसे जुड़े हैं और आप लोग भी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं और अपने जो है मेहनत को आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू किया है, जिसमें हम आपसे कर रहे हैं तैयारी 20 में 20 की। ठीक है, इससे पहले जो हमने 12 से 13 क्वेश्चन कर लिए हैं, 12 से 13 क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन अब हम आपसे करने जा रहे हैं। ठीक, जिसमें आप लोग हमारा साथ देंगे भैया। ठीक, आप लोग हमारा साथ देंगे। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को, और अच्छे तरीके से करेंगे सारे क्वेश्चन, बढ़िया मज़ा आ जाए आपको, जिससे कि एग्जाम में आप वाह वाह बोले। कितने कर लिए थे क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन कर लिए थे भैया। ठीक, 13 क्वेश्चन। हाँ, यहाँ तक जो है भैया हमने क्वेश्चन कर लिए थे, है ना? यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ तक भैया हो गए थे। अब बारी है यहाँ से आगे करने की। अब बारी भैया यहाँ से आगे करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं बहुत ही आसानी से। ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया था, आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, दो संख्याओं a और b का HCF कितना है? 5 है। उनका LCF कितना है? 200 है। तब a और b संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, फार्मूले पे हमारा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास दो संख्याएं a और b हैं, उनका जो है हमको मासा दिया है मतलब HCF, उनका हमको लासा दिया है मतलब कि LCM है भाई। तो क्या करेंगे भैया, हम एक यहाँ से फार्मूला निकल के हमारा आता है। वो फार्मूला कौन सा होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, इस प्रकार से। अब देखो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी भैया? संख्या हमारे पास a और b हैं। ठीक है, a और b हैं। HCF कितना है? 5 है। LCM कितना भैया? 200 है। 200 गुणा 500 का कितना हो जाएगा? 1000। तो जो हमारे पास दोनों संख्याएं हैं, ठीक, जो हमारे पास दोनों संख्याएं हैं, तो उनका हमारे पास गुणनफल कितना आ जाएगा भैया? 1000 हमारा गुणनफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 जो है हमारा गुणनफल आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे इसी टाइप में कह देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या कितनी है? 10 है। दूसरी कितनी है? 21 है। एक संख्या हमारे पास 10 है, दूसरी संख्या हमारे पास 21 है। तुमसे कहा जाएगा कि मासा इनका जो है मासा 1 है। तो हमको बताओ लासा कितना होगा भैया? लासा तो देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आपके पास पहली संख्या कौन सी है? 10 है। दूसरी कौन सी है? 21 है। मासा कितना है? 1 है। लासा आपको निकालना है, तो लासा को हम LCM लिख देंगे। 21 नाम कितना होता है? 210। एक गुणे में 10 क्या हो जाएंगे भाग में, तो LCM हमारा कितना है भैया? 210 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो आगे जो है हम क्या करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन का आपको होमवर्क देंगे, जिसमें आपको फार्मूला लगाना होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक, आंसर भी आपको बताएंगे, वहाँ पर आपको आंसर लाने होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। ठीक, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा भैया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि यदि 65 और 117 के HCF को, भैया 65 और 117 के HCF को, तो सबसे पहले हम 65 और 117 का HCF निकालेंगे। अगर हम 65 के गुणनखंड करेंगे तो हमारा होता है कितना? 13 गुणे 5। कितना होता भैया? 13 गुणे 5। 13 गुणे 5।
और अगर हम 117 के गुणनखंड करेंगे भैया तो कितना हो जाएगा भैया, 13 गुणे 9 हो जाएगा। कितना, 13 गुणे 9। जो हमारा दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक, वो हमारा होता है मासा। कह रहे हैं कि यदि 65 और 117 के HCF को, इतना भैया हमने हल कर लिया है, मतलब कि HCF हमारा कितना आ गया है, 13। कितना आ गया भैया, 13 आ गया है। HCF कितना आ गया है हमारे पास भैया, 13। तो निकालना क्या है, P का मान निकालना है। कोई बात नहीं, देखो लिखा है 65 और 117 के HCF को, HCF कितना, 13 को, 13 को क्या लिख रहे हैं, 65P माइनस का 117। भैया माइनस का 117 उधर से इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 प्लस 117 बराबर कितना, 65P। जोड़ दो 117 13 कितना भैया, 130। 65 उधर गुणे में इधर कहा जाएगा भैया भाग में, तो 65 बराबर कितना भैया, P। तो 65 एक कम, 65 दूनी, P का मान कितना, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना जाए भैया, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं बाबू। आगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। 306 और 657 का HCF क्या होगा। 306 और 657 का HCF क्या होगा। देखो ये हमारे पास लिखा है 306, ये हमारे पास लिखा है 657। ठीक है, हल करेंगे भैया, हल करेंगे। देखो गुणा करो, 3 से एक बार में 0, 3 दूनी 6। ठीक, फिर 3 से, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12। ठीक है भाई, फिर आगे देखो 2 से काट देंगे कितने बार में, 17 बार में। फिर आगे देखो भैया कितने बार में, 17 से काटेंगे 1 बार में। ठीक, आगे 657, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 बचे 2, 3 9 27। फिर काटो 3 से 21, 3 तियाँ भैया 73 एक कम 73। बताओ ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, क्योंकि हम निकाल लें भैया मासा। क्या निकाल लें भैया, मासा। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो दोनों में सेम हैं। तो आप कहेंगे कि ये 3 सेम है और ये 3 सेम है। तो 3 कितना हो जाएगा भैया हमारे पास, 9 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड, आर यू अंडरस्टैंड, यस, ओके। चलो फिर से आगे क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 और 70 को, भैया बड़ी से बड़ी कह दिया है, बड़ी से बड़ी कह दिया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। 125 से विभाजित करेंगे तो शेष फल 8 प्राप्त होगा, 70 से करेंगे तो शेष फल 5 प्राप्त होगा। हमको संख्या बतानी है। देखो भैया 125 से हम 8 माइनस कर देंगे और 70 से जो है भैया 5 माइनस कर देंगे। यही तो शेष फल आ रहे हैं। 125 से घटाओ 8 कितना हुआ, 117। 70 से घटाओ 5 कितना हुआ, 65। कितना हो भैया, 65। अब हमको निकाल देना है 117 और 65 का मासा। अगर बड़ी से बड़ी कहा जाएगा तो वहाँ पर अधिकतम केस ये होता है मासा निकालने का। क्या होता है भैया, मासा निकालने का। ठीक है, तो यहाँ निकाल देंगे भैया इनका हम मासा। क्या निकाल देंगे इनका भैया, मासा निकाल देंगे। ध्यान से देखो 117 और 65 का मासा। अभी हमने पीछे निकाला था, 117 को लिखते हैं 13 गुणे 9, 65 को लिखते हैं 13 गुणे 5। दोनों में कॉमन कौन सा है, 13। मासा कितना हो जाएगा हमारे पास भैया, मासा कितना हो जाएगा, मासा जो है हमारे पास 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मासा जो हमारे पास भैया वो 13 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 13, मेरा नहीं 13। ठीक, चलो आगे आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, फिर से शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर भैया 18, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x क्यूब वाई स्क्वायर, b बराबर x वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y क्या है भैया, अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a कामा b होगा। देखो भैया a को हम क्या लिख रहे हैं, x की घात 3 वाई स्क्वायर, मतलब x x x y y खोल के लिख दिया। b क्या लिखेंगे भैया,
x है एक बार, y कितने बार है? 3 बार, 1 2 3। चलो जो दोनों सेम, जो दोनों सेम वही हमारा क्या हो जाएगा भैया? मासा। तो देखो एक हमको x मिल गया, फिर एक हमको y मिल गया भैया, फिर एक हमको और y मिल गया। तो कुल मिला के हमारा मासा कितना आ जाएगा भैया? x इंटू वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, बात करेंगे मासा की, तो जो सब में मिल जाएगा वो हमारा मासा। ठीक, इसका लगाने का एक तरीका और है, इसका लगाने का भी एक तरीका और है। x घात 3 इंटू वाई स्क्वायर अगर लिखा है तो इसका लगाने का तरीका एक और है। क्या है वो? देखो, a हमारे पास ये लिखा है, b ये लिखा है, x इंटू वाई क्यूब। तो इनका भी लगाने का तरीका ये है, लगाने का तरीका ये है कि अगर हम निकालेंगे मासा, क्या निकालेंगे मासा? तो मासा मतलब होता है छोटी घात। जल्दी लाओ जल्दी, किसका है? हेलो, हाँ भैया, नमस्ते भैया। कोई बात नहीं भैया, ठीक। देखो मासा मतलब होता है छोटी घात, मासा मतलब छोटी घात। अब ध्यान से सभी लोग देखो, बताओ छोटी घात यहाँ पर कितनी दी गई है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 1 है। तो छोटी कितनी है? x की घात 1। बड़ी कितनी है? y की, ओ सॉरी, छोटी कितनी है? यहाँ पर y की घात 2, यहाँ पर y घात 3 है, तो y घात 2 ले ली जाएगी। ध्यान रखना भैया कि छोटी घात मतलब क्या होता है, हमको छोटी घात लेना है। मासा वाले केस में छोटी घात, अगर इसी क्वेश्चन में निकालेंगे हम लासा तो हमको लेना होगा बड़ी घात। लासा निकालो जल्दी से, यहाँ पे निकाल देते हैं लासा। लासा मतलब बड़ी घात। बताओ यहाँ दोनों के पास से x की बड़ी घात कितनी है? तो आप कहेंगे x की घात 3 है। y कितनी भैया? y की घात 3 है। आंसर कितना? x की घात 3, y की घात 3। ये हमारा भैया क्या हो जाएगा? हमारा लासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ये हमारा लासा हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप काफ़ी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। आगे आ जाओ भैया 19 नंबर पे लिखा है संख्याओं 12, 15, 21 का एलसीएम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 12, 15, 21 का एलसीएम। एक तरीका आपके पास होता है भाग विधि वाला, एक तरीका आपके पास होता है गुणनखंड विधि वाला। ठीक, जो गुणनखंड विधि है वो ये वाली है। 12 गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 3 12। जो 15 है तो 3 गुणे 5। जो 21 है भैया 21, तो क्या करेंगे? 3 गुणे 7। ये है। निकालना क्या है? लासा निकालना है। लासा मतलब क्या होता है कि जो पहले सब में मिल जाए उसको एक बार लिखेंगे। तो देखो 3 हमारा जो है भैया सब में मिल रहा है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। अब बचा क्या? 2। फिर क्या बचा? ये वाला 2। फिर क्या बचा? ये वाला 5। फिर क्या बचा भैया? 7। हल कर देंगे। देखो 7 पचे 35 दूना 70, दूनी 140, तियाँ 420। ठीक, 420। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा लासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? लासा। ठीक, 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60, 70, 420। ठीक है, जो मिल रहा है उसको एक बार, बाकी जो बचा है उसको एक बार लिख लेंगे। लासा कितना आएगा? 420। जो भाग वाला हमारे पास तरीका है वो ये वाला भैया, 12, 15, 21 काटते हुए चले आएंगे। देखो 3 से काटो, 3 चौके, 3 पचे, 3 सत्ती। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 5, 7। फिर 2 से काटो भैया, 1, 5, 7। ठीक है, वही चीज़ आएगी। 7 पचे 35, दूनी 70, दूनी 140, 420। ठीक, आंसर कितना भैया? 420। ठीक है, क्यों? ठीक है भैया, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे भैया 20 पे। क्वेश्चन में आ जाएंगे 20 पे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनको आप काफ़ी ध्यान से करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर जो दिया क्या है, पहली संख्या दी गई है और ये क्या दी गई है? दूसरी संख्या। आपको जो है एलसीएम दिया है, आपको जो है एचसीएफ बताना है। अगर आपके पास 2 संख्याएँ दी गई हैं, आपके पास एलसीएम दिया है और आपको एचसीएफ निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा इसका फार्मूला है। क्या फार्मूला भैया? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे
LCM, बहुत ध्यान से। पहली संख्या कितनी है भैया हमारे पास? 20 है। दूसरी कितनी हमारे पास? 25 है। HCF निकालना है। LCM कितना है? 100 है। गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50 और ये वाला 0 500 बराबर HCF गुणे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक उधर गुणा में इधर तक भाग में हो जाएगा, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? HCF हमारा जो है 5 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सेम इसी टाइप क्वेश्चन आपको अभी होमवर्क में दिए जाएंगे, ठीक, जिनको आपको बहुत अच्छे से करने हैं। आर यू अंडरस्टैंड? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर भैया 21, फिर से अपना उसी टाइप का क्वेश्चन। मासा 99, 153 बराबर 9, मतलब 99 हमारे पास पहली संख्या है, 153 हमारे पास दूसरी संख्या है, इनका मासा कितना हमारे पास? 9 है। तो हमको बताना है 99 और 153 का, 99 और 153 का हमारे पास लासा क्या होगा। समझे भैया? 99 153 का लासा हमारे पास क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या होगा भैया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे भैया। पहली संख्या कितनी हमारे पास? 99 है, गुणे दूसरी कितनी हमारे पास भैया? 153। HCF कितना है? HCF कितना है? 9। हमको निकालना है LCM। 9 हमारा उधर गुणे में इधर क्या हो जाएगा? भाग में। काटोगे 11 से, 153 की गुणा 111 से कर देंगे, हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, 153 की गुणा हम 11 से करेंगे, हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 3 33 के 3, 11 3 33 के 3, हासिल लगे 3, 11 5 55, 3 58 के 8, हासिल लगे 5, 11 के 11 5 16, मतलब हमारा ए वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे बाबू? ए वाला जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, आगे चलो भैया। क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर आपका 22। ठीक, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः, ये आपको दिया है LCM, ये आपको दिया है HCF। एक संख्या हमको 24 दी गई है, तो हमको जो है दूसरी संख्या भैया निकालना है। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा करेंगे आप अच्छे से, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी? 1 है आपके पास, 2 है भैया, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। इनका सबका निकालना है आपको लासा, क्योंकि क्या कहा? न्यूनतम। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था बड़ी से बड़ी संख्या का, ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या का, तो वहाँ पर हमने निकाला था मासा। यहाँ का निकालेंगे भैया? लासा। देखो ध्यान से हल करें। चलो 2 से काटो पहले। यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना हो जाएगा? 1, यहाँ कितना है? 3, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ कितना है? 5, 2 3 6, 7 है, 2 चौके 8 है, 9 है, 2 पंचे 10 है। चलो आगे, फिर 2 से करेंगे भैया। 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। फिर करेंगे भैया आगे, फिर करेंगे आगे 1 1 1 5 3 7 1 9 5। फिर करेंगे भैया आगे कितने से? 3 से 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5। ठीक, फिर कर देंगे 3 से। कितने से? 3 से। देखो ये तो सब 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या? 5। एक बार 5 आ जाएगा, एक बार 5 से कट जाएगा और एक बार 7 से, क्योंकि अगली बार जो हम काटेंगे यहाँ से भैया तो 5 से कट जाएगा पूरा हमारा, 5 5 हमारा 1 1 बन जाएगा। फिर काटेंगे 7 से, मतलब गुणनखंड कौन से हो गए? 5 हो गए, 7 हो गए। उसके बाद 3 गुणे 3, कौन भैया? 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। फिर कौन है भैया? 2 गुणे 2 गुणे 2, कौन? 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 7 35, 35 नहीं 105, 105 नहीं 315, 315 दूनी 613,
30, 630 दूनी 1260 और 1260 दूनी 2520, 2520। ऑप्शन नंबर हमारा भैया डी हो जाएगा। यहाँ पर हमने बता दिया कि 3 तक हमने काट के आपको दिखा दिया है। ये आपके पास 5 आ रहा, आपकी बार हम 5 से काटेंगे, तो जब 5 से काटेंगे तो ये हमारे पास 1 1 बन जाएगा। फिर किससे? 7 से काट देंगे, तो हमारे पास गुणनखंड कौन सा जाएगा? 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा कर देंगे 2520 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझे भैया हमारी बात को? क्या हुआ? हाँ, 5 सते 35 तियाँ 105 तियाँ 315 दूनी 630 दूनी 1260 दूनी 2520। आर यू अंडरस्टैंड? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। 35, 56, 91 में से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे भैया? 7 शेषफल बचाना है, ठीक है। चलो देखो, प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे, ठीक। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, करने का प्रयास करते हैं। कर तो चुके हैं, देखो ना 2520, आज 24 पे देखो लिखा है 35, 56, 91। इसका सबसे पहले निकालेंगे क्या? लासा, क्योंकि लिखा है छोटी से छोटी लिखा है। क्या लिखा है? छोटी से छोटी। देखो 35 के गुणनखंड कौन से होते भैया? 5 गुणे 7। 56 के कौन से होंगे भैया? 7 गुणे 8। 91 के भैया कौन से होंगे? 7 गुणे 13। कौन से होंगे? 7 गुणे 13, ठीक। 7 गुणे 13। अब कर देंगे यहाँ पर हम क्या निकालेंगे भैया? अब निकालेंगे यहाँ पर हम क्या? लासा निकालेंगे। तो जब लासा निकालेंगे, जो तीनों कॉमन है उसको लिख देंगे पहले भैया। 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 13, 7 पचे 35, ठीक। 7 पचे 35, 35 की गुणा हमको 8 से करना है। तो 35 की अगर आप 8 से ना करो तो 35 दूनी होता है 70, 70 की आप 4 से कर लो, है ना। बिल्कुल आसान है। कितना हो जाएगा आपका? 280। 280 करेंगे 13 से 3640, समझे? 280 की करेंगे भैया 13 से तो कितना हो जाएगा? 3640। कह रहे हैं प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में 7 बचे, तो जो हमको 7 बचाना है वही 7 हम ऐड कर देंगे। तो 3640 में जोड़ेंगे 7 तो कितना हो जाएगा? 3647। आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। समझे? चलो आगे, और ये शायद आज की हमारी क्वेश्चन सीट का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ देखो, लिखा है m बराबर 5 और n बराबर m+5, 7 लिखा है। हमको दिया है m बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। n बराबर कितना दिया भैया? m+7। जहाँ पर m है कितना रखना है? 5 रखना है। तो 5 + 7 मतलब कितना? 12 दिया है। m कितना है? 5 है। n कितना है? 12 है। तो हमको निकालना है m² + n²। क्या निकालना भैया? m² + n²। हमको निकालना है m² + n²। देखो ध्यान से, m कितना रखेंगे? m कितना रखेंगे यहाँ पर भैया? 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर। n कितना रखेंगे? 12, तो 12 का स्क्वायर √, 12 का स्क्वायर √। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 गुणे 5 25। 12 कितना होता है? 12 गुणे 12 कितना? 144। कितना भैया? 144। सॉरी, यहाँ पे प्लस लगाना होगा, पूरा लगा दिया है, प्लस। जोड़ देंगे कितना जाएगा भैया? 169। और 169 का वर्गमूल हमको पता कितना होता है? 13, ठीक। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर भैया इसे निकाल लेंगे, 13 से काटेंगे, ठीक। 13 × 13, 13 × 3 39, फिर 13 से काटेंगे भैया, 13 × 13, दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा। तो आंसर में कितना है भैया? हमारा 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आज की क्लास के सारे क्वेश्चन भैया समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही तो उसका एक रीज़न हो सकता है हमारा सरदर्द होना। सरदर्द जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, इसलिए जो है पूरी एनर्जी के साथ हम क्लास नहीं ले पाए हैं, लेकिन आपको हमने बताया था क्लास आपकी ज़रूर आएगी, ठीक। इसलिए जो हमने क्लास को लिया है, ठीक। हमने सारे क्वेश्चन अच्छे समझा दिए हैं
और आपसे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा देख के इनकी अच्छे से नोट्स बनाएंगे। गणित के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन आप देखेंगे, उसको समझे कैसे लगा रहे हैं, उसके बाद केवल आप फ़ोन से जो है या लैपटॉप से केवल आप क्वेश्चन को नोट करेंगे और क्वेश्चन को नोट करने के बाद फिर सीधे अपने आप उसको लगाएंगे। अगर नहीं लगेगा तो फिर हमारा सोल्यूशन देखेंगे। समझ हमारी बात को? ठीक है, तो आज की क्लास अपने हम यहीं तक समाप्त करते हैं। और इसके बाद जो हमारी क्लास थी ये भैया, ठीक, जो हमारी क्लास थी वो हमारी यहीं तक समाप्त होती है। इसके बाद जो है हम नई क्लास लेके आएंगे, काहे की भैया, बहुपद की। काहे की? बहुपद। जो हमारी सीरीज नंबर 11 लगेगी वो हमारी बहुपद की लगेगी। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग बहुपद के लिए? आप लोग तैयार हैं बहुपद के लिए? तो सभी लोग एक बार कमेंट बताएंगे कौन है। हेलो हेलो, नमस्ते। कागज़ दे देना कि हो जाएगा, कागज़ कहने दे देना कि हो जाएगा। वही जो बताया था 8,000। ठीक, हाँ कर लेते हो भैया। ठीक 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 है, तो अगर आप लोग सभी लोग बहुपद के लिए तैयार हैं तो एक बार जो कमेंट बताएंगे कि हाँ हम तैयार हैं, आप बस क्लास अपनी लेकर के आएँ और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुपद, जो कि आपके 3 से 4 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। आपको जो उनको करना है और उनसे लड़ना है और हमको आगे तक जाना है। ठीक, तो अब की बार 550 बार, उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हमारे गगन सर भी लगे हुए हैं, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। बस खाली आपको क्या करना है कि आपको जो है लड़ के दिखाना है और टारगेट को छू के दिखाना है। अगर आप हमारे सराहियंस हैं तो इसका फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा। और क्या है वो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। ठीक, समय समय पर आपके पास लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे हम नई सीरीज बहुपद में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।